बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव का आज क्या हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है हम लोग पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उतना का उतना पूरा ऑब्जेक्टिव है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी में से जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे इसी में से आपका 5 से 6 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 से 6 नंबर, ठीक है ना। 5 से 6 नहीं तो 4 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। 4 गो से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो प्यारे बच्चे, ये चैप्टर नंबर दूसरा है। अगर आप चैप्टर नंबर 1 का अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके देख लीजिए, ठीक है ना। मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 का देख लीजिए। उसके बाद चैप्टर 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में चैप्टर 2 भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मायने रखते हैं, ठीक है ना। 2026 में जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं इसके लिए उनके लिए ये क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो विद्यार्थी जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जो भी भाई बहन उनके हैं उनके पास शेयर करें, जिससे कि उनके भाई बहन भी क्या करें, बोर्ड एग्जाम 2026 में 450 प्लस का जो टारगेट है उनका उनको अचीव कर पाए, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, इस चैनल पे हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं। मतलब जो भी वीवीआई ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव भी होता है पर अभी के डेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 230 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये अगर 230 का 230 क्लियर हो जाए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जिस भी बच्चे का ऑब्जेक्टिव अच्छे से जाएगा उसका 450 प्लस है। 450 प्लस गारंटी है कि आएगा ही आएगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आसान कर याद भी करने में आसान होता है और सब्जेक्टिव थोड़ा कठिन होता है, पर उसके लिए हम ट्रिक ला देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन क्या पड़े सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। आइए प्यारे बच्चे, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आपका प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु। एशिया जो महादेश है उसका सबसे बड़ा क्या है, सेतु पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु या फिर जवाहर सेतु। तो जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु को किसे कहा जाता है, गांधी सेतु को क्या कहा जाता है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु। ऑप्शन सी याद रखिएगा ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी सेतु। गांधी सेतु जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कहलाता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, हमेशा आप सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कहा जाता है। यूनान का राजदूत कौन था या फिर किसे कहा जाता है, मेगास्थनीज को, हेनसांग को, सिंह को या फिर उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। हेन क्या यूनान का राजदूत, यूनान का राजदूत किसे कहा जाता है, मेगास्थनीज को। किसे कहा जाता है, मेगास्थनीज को। ऑप्शन ए याद रखिएगा ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज क्या होता है, यूनान का राजदूत कहलाता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस राज्य में, देखिए कितना, किस राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, बिहार की। बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र मतलब पटना है। बिहार की राजधानी देखिए पाटलिपुत्र ये पुराना नाम है, ठीक है ना। अब के जगह पे इसका क्या नाम कर दिया गया है, पाटलिपुत्र का अब नाम हो गया है पटना। क्या नाम हो गया है, पटना, ठीक है ना। जो बिहार का सबसे बड़ा जिला और आबादी का सबसे ज़्यादा मतलब इसे कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा जिला कौन सा होता है, पटना होता है। और पटना ही किसकी, बिहार की राजधानी है, ठीक है ना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। महावीर जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, गया में, बक्सर में, पटना में या फिर आरा में। जो महावीर जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको मालूम है महावीर जी का मंदिर याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है प्यारे बच्चों, तो पटना में। कहाँ पे स्थित है, पटना में। ऑप्शन सी याद रखिएगा ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना में कहाँ है, महावीर जी का मंदिर है जो स्थित है। प्रश्न संख्या 5 कर रहे हैं, नगर की पालिका देवी कौन है। नगर की पालिका देवी कौन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की, यहाँ पे पटना छूट गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, दुर्गा देवी, सरस्वती देवी, पटन देवी या फिर शीतला माता। देखिए जो इनकी पालिका देवी है, नगर पटना की पालिका देवी, उन्हीं के नाम पे पटना रखा गया। तो मतलब पटन देवी कौन है, आ जाएंगी, पटन देवी के नाम पे ही क्या पटना का नाम रखा जाएगा। पाट मतलब जो है पालिका मतलब पटना इनके नाम पे पटन देवी के नाम पे ही रखाया गया पाटलिपुत्र वैभव, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कौमुदी। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में या फिर मुजफ्फरनगर में। जो कौमुदी महोत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा आप,
पटना में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में। ये देखिए जो ये चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, ये सिर्फ पटना के बारे में, ठीक है ना, पटना के बारे में ही बताया गया था। आपको जब भी ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तो आप एकदम आसानी से टिक लगाइएगा। मैं पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समराइज कर दे रहा हूँ। इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है मैं आपके लिए सभी को बना दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट हुई? अशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य की, बौद्ध की, या फिर समुद्रगुप्त की? किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की जो शोभा थी ना, वो रक्षा, वो और भी ज़्यादा अति उत्कृष्ट हो गई, मतलब बढ़ गई। किसके काल में? तो किसका काल था? चंद्रगुप्त मौर्य जी का काल था। किनका काल था? चंद्रगुप्त मौर्य का काल में क्या हो गया? पटना का जो शोभा और रक्षा था वो बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र या फिर कुसुमपुर? जो पाटलिपुत्र का नामांतरण, नामांतरण क्या है? नामांतरण याद रखिएगा, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या हो जाएगा? कुसुमपुर के नाम पे क्या हुआ है? पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुर नहीं, पाटलिपुर ये गलत है, ठीक है ना, कुसुमपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुसुमपुर। ऑप्शन डी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगर प्यारे बच्चों आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसका पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा, तो आप अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, कूटनीतिमता के रचनाकार कौन है? कुटनीजा के कुटनी कूटनीतिमता का रचनाकार पूछा है तो समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, या फिर चंद्रगुप्त मेगास्थनीज? जो कूटनीतिकता के रचनाकार पूछा गया है, कूटनीतिकता के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, दामोदर गुप्त। कौन हो जाएंगे? दामोदर गुप्त। ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चंद्रगुप्त किस वंश में का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश का। किसके? मौर्य वंश। ऑप्शन ए याद रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त जी थे, चंद्रगुप्त का मौर्य, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु किसे कहा जाता है? सिखों के जो 10वें गुरु है वो किसे कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह को, अर्जुन देव को, परम परमावंश को, या फिर गुरु नानक को? सिखों के 10वें गुरु किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह को क्या सिखों का 10वें गुरु कहा जाता है, ठीक है ना। 10वां गुरु किसे कहा जाता है? तो सिखों का 10वां गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह। क्या? गुरु गोविंद सिंह को 10वां गुरु कहा जाए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल से नाम क्या था? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पटना, पाटलग्राम, पाटलिपुत्र ग्राम, या फिर पुष्प पुष्प पुष्पराम? क्या नाम था? जो पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम पूछा गया, तो बुद्ध काल में नाम बताइए क्या था? तो बुद्ध काल में नाम याद रखिएगा, क्या था? पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। ऑप्शन सी याद रहेगा ना, ऑप्शन सी याद रखिएगा, पाटलीग्राम। क्या हो जाएगा? पाटलीग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, ये और देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पटना किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना के जो किस दिशा में, मतलब जो गंगा नदी है वो किस दिशा में, पटना के किस दिशा में प्रवाहित होती है? दक्षिण, पूरब, उत्तर, या फिर पश्चिम? पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती थी? याद रखिएगा, उत्तर दिशा में। किसमें? उत्तर दिशा में। ऑप्शन सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर दिशा में क्या होती है? पटना के जो गंगा नदी होती है वो प्रवाहित होती है। मतलब प्रवाहित का मतलब क्या होना है? बहना। क्या होती है? बहना, ठीक है ना, मतलब बहती है। क्या होती है? बहती है। किस दिशा में बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस काल में पटना का नाम पाटलिपुत्र ग्राम था? किस काल में? बौद्ध बौद्ध में, महावीर में, अशोक में, या फिर इनमें से कोई नहीं? किस काल में पटना का नाम पाटलिपुत्र ग्राम था? पाटलिपुत्र ग्राम पूछा गया है, किस कब था? किस मतलब कौन सा जो काल चल रहा था जिसमें पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा गया था? बौद्ध जो काल था, कौन सा था? बौद्ध काल, जो जिसमें मुगल का राज्य का जो साम्राज्य था उनका चल रहा था, तो बौद्ध। मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर याद रखिएगा कहाँ पे? पटना में अवस्थित है। कहाँ पे? गोलघर कहाँ पे अवस्थित है? पटना में। कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन ए याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 3000 वर्ष, या फिर 1000 वर्ष? जो पाटलिपुत्र का, जो पटना का इतिहास है, याद रखिएगा कितना वर्ष? 2500 वर्ष। कितना वर्ष? 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष? 2500 वर्ष। मतलब कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, 2500 वर्ष आपका जो पटना का इतिहास है वो पुराना है, बहुत ही पुराना है। मतलब 2500 वर्ष बहुत ज़्यादा होता है। या आगे बढ़ते हैं,
प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 16 हो गया कि पटना का इतिहास। फिर प्रश्न संख्या 17, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस काल में पटना का नाम जो हुआ प्रसिद्ध हुआ? किस नाम में पटना का नाम? तो मध्यकाल में। मध्यकाल में कौन थे? मुगल वंश के जो शासक थे, उन्हीं के काल में क्या हुआ था? पटना का जो नाम हुआ था वो फेमस हो गया था, मतलब प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है ना, मतलब प्रसिद्ध का मतलब क्या हुआ? बहुत लोग जानने लगे थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी मतलब मध्यकाल में इनका नाम, पटना का जो नाम था वो प्रसिद्ध हो गया था। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी सेतु। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु जब जो पुल था वो कहाँ पे अवस्थित है? सासाराम, ऑप्शन ए है सासाराम, फिर पहाड़पुर, आरा, पाटलिपुत्र। गांधी सेतु का जो पुल अवस्थित है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित होती है? याद रखिएगा पाटलिपुत्र मतलब पटना में। कहाँ पे हो जाएगा? जो गांधी सेतु जो पुल है वो कहाँ पे? पटना में अवस्थित है, पटना में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन डी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 29 कह रहा है पटना शब्द की सबसे उत्पत्ति हुई है? पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए है पतनांत, पतनाथ, या फिर पतनाथ, या फिर पश्चिम। पटना शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो किस शब्द से हुई? शब्द का नाम बताना है, किस शब्द से? तो पतनाथ। किसके? पतनाथ। ऑप्शन सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पतनाथ से आपका क्या हुई है? पटना के शब्द की उत्पत्ति हुई, पतननाथ। ठीक है ना, ऑप्शन सी याद रखिएगा, हमेशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? गुरु नानक की, महावीर की, या फिर गुरु गोविंद सिंह की, गौतम बुद्ध की। तो पाटलिपुत्र में पटना में किस महापुरुष की जन्म स्थली से? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह की। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की। ऑप्शन सी याद हो जाएगा आपका, सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। तो याद रखिएगा इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताए थे? कम से कम 4 को आएगा। कितना? कम से कम मिनिमम 4 को आएगा, मैक्सिमम 5 से 6 आ सकता है। ठीक है ना, कम से कम 4 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा, रहेगा तो रहेगा। तो देखिए 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका 4 को ऑब्जेक्टिव 4-5 नंबर क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, बहुत ही आसान, एकदम आसान आसान पटना के बारे में पूछा गया है ये। तो इसमें से देखिए प्यारे बच्चों 5 नंबर का आपका एकदम फिक्स करा दिए हैं, है ना। तो ये आपको क्लास अच्छा लगा हो तो अगर लाइक कर दीजिए इस क्लास को। ठीक है प्यारे बच्चों, लाइक कर दीजिए। आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब ट्रिक वाइज मतलब बहुत ही आसान आसान से मतलब आपके लिए बना सके क्वेश्चन को, जो बहुत ही आसानी से आपको समझा सकते हैं। जितना आप हमको सपोर्ट कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा, हम आपके लिए कितना और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। वीवीआई ओनली वीवीआई। देखिए ये जो भी बताए हैं वीवीआई, हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं आप जाके देखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन बताते हैं। जो हम मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे एकदम जाके देखिएगा, 90 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ा था। 90 को जो क्या बोलते हैं स्कूटनी, जो फॉर्म स्कूटनी वाला जो मतलब कंपार्टमेंटल जिसको बोलते हैं, कंपार्टमेंटल का जो एग्ज़ाम था उसमें 90 को बताइए, 90 को आज तक कोई भी टीचर नहीं लड़ा है। हम 90 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ा दिए थे। 90 को का मतलब 100 को में 90 को कि 91 को क्वेश्चन आपका लड़ गया था इस चैनल से। बताइए 90 को ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब जो भी बच्चा पढ़ के गया उस पर 1500 व्यू गया था। कितना था? 1.5 के व्यू गया है, जाके आप देख भी सकते हैं इस चैनल पे। ठीक है, उस चैनल वीडियो का लिंक पिन कर देंगे हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख लीजिएगा। अरे बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।